कालम अपने शिगिर्द को साथ लिए खेतों में से गुजर रहे थे। चलते चलते एक पगडंडी पर एक पोसीदा जूता दिखाई दिया। साफ पता चल रहा था कि किसी बड़े मियाँ का है। करीब के किसी खेत खलियान में मजदूरी से फारग होकर इसे पहनकर घर की राह लेंगे। शागिर्द ने जनाबे शेख से कहा, हजूर कैसा रहेगा कि थोड़ी दिल लगी का सामान करते हैं, जूता इधर उधर करके खुद भी छुप जाते हैं। वो बुजुर्ग आनकर जूता गुम पाएंगे तो इनका रद्द अमल दिलचस्पी का बाइस होगा। शेख कामिल ने कहा, बेटा, अपने दिलों की खुशियाँ दूसरों की परेशानियों से वाबस्ता करना किसी तौर भी पसंदीदा अमल नहीं। बेटा, तुम पर अपने रब के एहसानात हैं। ऐसी कभी हरकत से लुत्फ अंदोज होने की बजाय अपने रब की एक नेमत से तुम इस वक्त एक और तरीके से खुशियाँ और सआदतें समेट सकते हो, अपने लिए भी और इस बेचारे मजदूर के लिए भी। ऐसा करो कि जेब से कुछ नकद सिक्के निकालो और दोनों जूतों में रख दो, फिर हम छुप कर देखेंगे जो होगा। बुलंद बख्त शागिर्द ने तामील की और उस्ताद और शागिर्द दोनों झाड़ियों के पीछे दबक गए। काम खत्म हुआ। बड़े मियाँ ने आनकर जूते में पाँव रखा तो सिक्के जो पाँव से टकराए तो एक हड़बड़ाहट के साथ जूता उतारा तो वो सिक्के इसमें से बाहर आ गए। एक अजीब सी सरशारी और जल्दी में दूसरे जूते को भी पलटा तो उसमें से सिक्के खनकते बाहर आ गए। अब बड़े मियाँ आंखों को मलते हैं, दाएं बाएं नजरें घुमाते हैं। यकीन हो जाता है कि ख्वाब नहीं तो आंखें तशक्कर के आंसुओं से भर जाती हैं। बड़े मियाँ सजदे में गिर जाते हैं। उस्ताद और शागिर्द दोनों सुनते हैं कि वो अपने रब से कुछ मनाजात कर रहे हैं। मेरे मौला, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू मेरा कितना करीम रब है। तुझे पता था कि मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भी भूखे हैं, मजदूरी भी अच्छी नहीं जा रही, तूने कैसे मेरी मदद फरमाई। इन पैसों से बीमार बीवी का इलाज भी हो जाएगा, कुछ दिनों का राशन भी आ जाएगा। इधर वो इसी गिरियाजारी के साथ अपने रब से महुए मनाजात थे और दूसरी तरफ उस्ताद और शागिर्द दोनों के मिले जुले जज्बात और उनकी आंखें भी आंसुओं से लबरेज थीं। कुछ देर के बाद शागिर्द ने दस्तबोसी करते हुए अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, आपका आज का सबक कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मुझे मकसद जिंदगी और असल खुशियाँ समेटने का ढंग बता दिया है। शेख जी ने मौका मुनासिब जानते हुए बात बढ़ाई, बेटा, सिर्फ पैसे देना ही अता नहीं बल्कि बावजूद कुदरत के किसी को माफ करना अता है। मुसलमान भाई बहन के लिए गायबाना दुआ अता है। मुसलमान भाई बहन की अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत भी अता है। सिर्फ आप ही पढ़कर आगे न बढ़ जाएं बल्कि औरों को भी शरीक करें, ये सदका जारिया होगा। हो सकता है कि इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपके शेयर करदा तहरीरों से हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो जाए। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा।